अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लोग अपने जो से अगला जो पार्ट है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। पिछली बार हम लोगों ने जो किया था वो ये किया था हमने कि एक हम लोगों ने देखा था स्केचअप को हम लोग ब्रीफली देखा था कि स्केचअप में कौन कौन से टूल्स होते हैं और किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा हम लोग देखा था एक हम लोग रफली से एक डिज़ाइन बनाया था कि हम लोग किस तरह से एक रूफ जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। उस पर हमने एक ममटी बनाई थी और उसके ऊपर हम लोगों ने पानी की जो टंकी है, वाटर टंकी है, वो बनाई थी हमने। उस साथ में जो से उसकी वॉल्स पर जो से ऑफसेट है वो भी हमने वहाँ ड्रॉ करके दिखाया था आपको। आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग उसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे कि हम लोग किस तरह से उस पर शेडो जो सा वो दे सकते हैं, वहाँ पर कितना जो शेडो है वो पड़ रहा है। और दूसरी बात कि हम लोग किस तरह से उसके ऊपर कोई भी एक सोलर पैनल जो है वो किस तरह से हम लोग उसके इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। ये जो सा अब मैं दिखा रहा हूँ, ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो सा हमने बनाया था, एक रफ्ती से डिज़ाइन बनाया था। ये देख सकते हैं आप कि एक हमने यहाँ पर ममटी बनाई थी, उसके सामने ऑफसेट थे, और एक हमने यहाँ पर वाटर टंकी बनाई थी साथ में। और ये हमारे पास एक रूफ थी जो हमने यहाँ पर ड्रॉ की थी। आज हम जो करेंगे हम लोग उसमें ये करेंगे कि हम लोग यहाँ पर सोलर पैनल जो है वो हम लोग इंसर्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक जो से यहाँ पर देखेंगे इसका शेडो जो है वो कितना पड़ता है यहाँ पर, वो सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग करेंगे, हम लोग जाएंगे व्यूज़ में और यहाँ पे जाकर शेडोज़ वाली जो ऑप्शन है इसको यहाँ पर हम लोग क्लिक करके ऑन कर देंगे। भी देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो शेडो वाली ऑप्शन है इसमें उनके यहाँ पर हमारे पास एक शेडो आ गया, ये आया। और अगर मैंने पहले बताया था जो हमारे पास सन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा होती है, जो हमारे पास ग्रीन लाइन है, जो ग्रीन एक्सिस है उसके नेगेटिव जो उसकी एक्सिस है उसकी वाली साइड पर हमारे पास हमेशा हमेशा सन की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर हम लोग डिफ़ॉल्ट ट्रे में अगर यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है, ठीक है, अगर नहीं है तो आप विंडोज़ में जाकर डिफ़ॉल्ट ट्रे में जाकर आप यहाँ पे शेडो वाली जो सी ऑप्शन है इसको ऑन क्लिक करके ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली मेरे यहाँ मैंने पहले से ऑन की हुई है, तो मैं शेडोज़ पे जाऊँगा और ये देख सकते हैं यहाँ पर मैं ना यहाँ से इसका शेडो कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये यहाँ से आप कोई भी अपना टाइम जोन जो है वो यहाँ से आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि ये मुझे दिखा रहा है कि इस तरह से जो है मेरी जो से होगी सन की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी मेरे पास। ठीक है, शेडो की अगर इसको मैं यहाँ दिखाऊँ, क्योंकि आपको पता है सूर्य जो सा होता है वो लेफ़्ट टू राइट मूव करता है। देख सकते हैं ये सुबह का टाइम है, 6:43 का टाइम है ये, और वहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से सूरज हमारा राइज हुआ और ये जा रहा है हमारा लेफ़्ट टू राइट जा रहा है। ठीक है, ये मेरे पास है जून जुलाई में। ये अगर मैं शेडो जो सा अगर मैं सर्दियों में दिखाऊँ नवंबर दिसंबर में, तो ये इस तरह से मूव हमारा करता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। अब मैं करूँगा इस पर, मैं यहाँ पर सोलर पैनल जो है वो इंसर्ट मैं करूँगा। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पर मैं मुझे ये रूफ है, यहाँ मुझे सोलर पैनल जो है वो इंसर्ट करने हैं। तो उसको मैं किस तरह से करूँगा, पहले सबसे पहले मैं यहाँ से शेडो की ऑप्शन है वो यहाँ से मैं रेस कर देता हूँ, मतलब कि यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और एक्सटेंशन में जाऊँगा मैं, और यहाँ स्केलिंग को, ये मैंने अपनी पहले भी वीडियो में बताया कि इसका उसमें मैं लिंक है वो मैंने लास्ट वीडियो में डाला है। अब वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि हम किस तरह से स्केलिंग को इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर सोलर कंपोनेंट पे जाएंगे, याद रखिएगा हमेशा जब भी आपने स्केलिंग पे जाकर इंस्टा सोलर कंपोनेंट आपने जो रूफ है उसको जरूर सेलेक्ट कर लेना। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर रूफ अपनी सेलेक्ट नहीं करता, जैसे मैं एक्सटेंशन पे जाऊँगा, स्केलिंग पे जाऊँगा, इंसर्ट सोलर कंपोनेंट पर क्लिक करूँगा, तो इससे मुझे यहाँ पर एक एरर देगा। क्यों? इसको पता ही नहीं है कि इसने कौन से सरफेस पर इसने वो सोलर पैनल जो है वो इंसर्ट करने हैं। तो इस पर करना तो ये सिलेक्ट करूँगा, इस पर करना तो यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। अब जैसे मैंने ये लिस्ट सेलेक्ट की हुई है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, एक्सटेंशन पे जाऊँगा, स्केलिन पे, इंसर्ट सोलर कंपोनेंट। अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। एजीमत, आपने एजीमत कितना रखना है ये मैंने पहले से किया हुआ क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट इतनी थी, तो मैंने पहले इतना रखा हुआ। एक मैंने मॉडल ड्रॉ किया था तो उसके अंदर मैंने एजीमत अपना 151 रखा था। वैसे हम लोग 180 रखते हैं बाई डिफ़ॉल्ट, ये 180 रखता है क्योंकि आपने ये वाला टिल्ट एंगल इस्तेमाल किया हुआ है। और यहाँ पर आप 15 डिग्रीज़ के एंगल जो से रखेंगे क्योंकि हम इस पर जो सा वो L2 पैनल जो सा वो इंसर्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से नीचे आ जाएँ तो यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको बिल्ट इन कुछ पैनल्स के यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे, आपके पास पहले से आ जाएंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से है। तो अपने यहाँ से कोई भी पैनल सा अगर 195 का है, वाट का 205 का, देख सकते हैं यहाँ पैनल आप इंसर्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग टेस्ट पैनल जो है उसी के ज़रिए से हम लोग उसको टेस्ट करेंगे। ठीक है,
तो अब ये देखते हैं यहाँ पे टेस्ट पैनल यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर सारी इसकी डिटेल आ जाएगी कंपोनेंट की, ठीक है, कि सिलेक्टेड कौन सा टेस्ट पैनल है। लेंथ उसकी ये 3 फीट 16 इंच है और विड्थ उसकी 1 फुट 4 इंच है। थिकनेस उसकी 16 इंच है और पावर जो सी है वो 60 है वाट की और वेट जो है उसका 7.2 किलो है केजी का, ठीक है। यहाँ पर आ जाए नीचे आएगा तो यहाँ पर आएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ पैनल्स इंसर्टेड। इसका मतलब होता है कि लेट्स सपोज मेरे यहाँ पर मेरी रिक्वायरमेंट ये 2 पैनल्स की, तो यहाँ पर से मैं 2 लिखूँगा तो सिंपल 2 पैनल जो होगा यहाँ पर इंसर्ट वो करेगा, ठीक है। तो अभी उनसे वो मेरे पास ये रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे जितने मर्जी यहाँ पर मैं पैनल ड्रॉ मैं लगा सकता हूँ, तो यहाँ पर इसको ऑप्शन को मैं ऑफ कर दूँगा। ये जैसे ये पूछ रहा है हमारा वर्टिकल गैप, यानी कि एक रो में कितना गैप होना चाहिए, तो वो को पता हमेशा 4 फीट पे हम लोग लेकर चलते हैं जो एक स्टैंडर्ड होता है, यानी कि ईच रो में। हॉरिजॉन्टल गैप आपको पता है वो वहाँ पर 1 इंच का होता है और स्पेस बिटवीन पैनल्स वो भी वहाँ पर 1 इंच की है। आपने लैंडस्केप पर लगाना है या पोर्ट्रेट में, तो ये ऑप्शन मौजूद है। और स्टैक यानी कि आपने L1 लगाना है, L2 लगाना है, L3 लगाना है, L4 लगाना है, L5, वो आपकी मर्जी है। और ये रोज़ की अलाइनमेंट, अगर इसको ऑप्शन ऑफ करेंगे तो वो इस तरह से लैंड नहीं करेगा, अगर इसको कर देंगे तो ये रोज़ को अलाइनमेंट में लेके जाएगा। ये मॉडल की डेट है कि 2023-12, ये आपसे यहाँ से इसको चेंज करना चाहिए तो कर सकते हैं, मगर मेरी जो सी रिकमेंडेशन है तो अब इसको चेंज ना करिएगा। अगर स्पेसिफिक आपकी रिक्वायरमेंट है तो इसके यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको कंटिन्यू करते हैं। अब ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है मेरे पास जो है सोलर पैनल जो है यहाँ पर इंसर्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर कितने हुए मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर 13 जो से हैं L2 स्ट्रक्चर अप्लाई किया, मतलब कि मेरे पास यहाँ पर 26 पैनल जो से यहाँ मेरे पर लग चुके हैं इसके ऊपर, इस रूफ के ऊपर। मगर जो से इनकी डायमेंशंस हैं और जो इनकी रेटेड पावर है वो नहीं है, ये टेस्ट के लिए मैंने आपको दिखाया था। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, वो किस तरह से करेंगे वो हम इसको नेक्स्ट वीडियो जो से होगी उसमें मैं आपको बताऊँगा कि अपने किस तरह से इसको करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर ये अब पैनल जो से इंसर्ट हो चुके हैं, इसको मैं जूम इन करके दिखाऊंगा मैं, तो ये देख सकते हैं आप कि ये इस तरह से जो ऑटोमेटिकली इसने जो सन की जो डायरेक्शन है उसमें इसने इसको ना इनको प्लेस कर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पर 13 L2 स्ट्रक्चर से यहाँ पर मेरे पास लग चुके हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इनका मैं शेडो जो सा वो देखूँगा कि कहाँ कौन से पैनल है जो कि मेरे पास शेडो में आ रही है, ताकि उनको मैं रिमूव कर दूँ। सीन्स में जाऊँगा और सीन्स में क्या हूँ शेडोज़ में, और मैं यहाँ पर देखूँगा कि कौन कौन से पैनल्स हैं, ठीक है। दूसरे मेरे पास ये 2 पैनल्स हैं, इनको मैं रेस कर देता हूँ और ये जो फ्रंट वाले पैनल है इनको भी मैं रेस कर दूँगा। इसको यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा ऐसे करके और मैं दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। मैं इसके ऊपर बटन दबाओ, इस पर क्लिक किया, एक और इस पर क्लिक करने के बाद डबल क्लिक करना आपने, क्लिक करिए, उसके बाद यहाँ पर जाना है और यहाँ पर इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। नहीं तो कंट्रोल Z करके इसको मैं अनडू करता हूँ, दोबारा से एस्केप दबाता हूँ। तो आपने इसको क्लिक करना है यहाँ पर और आपने जाना है एडिट पे और यहाँ पे जाकर आपने इसको इस पे ग्रुप में जाकर यहाँ पे इसको एक्सप्लोर की ऑप्शन है वो क्लिक कर देनी है, ठीक है। तो ये अब सारे के सारे अलग-अलग एक्सप्लोर हो चुके हैं, ठीक है। अब इसको मैं जाऊँगा और यहाँ से जाकर इसको डिलीट करूँगा, बटन दबाऊँगा यहाँ से डिलीट कर दूँगा पेन्स को, ठीक है। इसी तरह से इनको भी यहाँ से मैं डिलीट कर दूँगा। अब मैं दोबारा से अपने देखूँगा कि ठीक है 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 ठीक है, मेरे पास ये रहा पैनल्स है, इसको भी मैं यहाँ से अरेज कर दूँगा। अब मैं आगे देखूँगा और कहाँ पर जाऊँगा, ठीक है 2 बजे के बाद यहाँ पर आते हैं, बस ठीक है। मैं अब इसको ही अपने रखूँगा यहाँ पैनल्स को, ठीक है। तो इस तरह से करके आप ना कोई भी पैनल उनसे देखते हैं उस पर कितना शेडो पा रहा है, ठीक है। अभी तो ये पा रहे हैं, मतलब यहाँ पर तो ज़्यादा पा रहे हैं। अब मैं करूँगा इसके ऊपर भी जो होंगे मैं यहाँ पर सोलर पैनल जो हैं वो लगाऊँगा। इसको क्लिक किया और इसको क्लिक किया, देख सकते हैं ये दोनों लेयर जो सी यहाँ पर में आपस में सेलेक्ट नहीं हो रही, तो यहाँ से कंट्रोलर बटन दबाकर मैं दूसरी लेयर को भी सिलेक्ट कर लूँगा। दोबारा जाऊँगा एक्सटेंशन पर, स्केलिंग पे, इंसर्ट सोलर कंपोनेंट पे, देख सकते हैं जो आपने सेटिंग की होगी वही सेटिंग आएगी आपकी, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है बार बार, ठीक है। बस टैग जो उसको मैं चेंज कर लूँगा, यहाँ पर L2 कर लूँगा और यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा। ये देखते हैं यहाँ पर मैं इसने एक और यहाँ पर L2 लगा दिया और मुझे पता है कि यहाँ पर एक और L2 लग सकता है, तो उसके लिए मैं करूँगा इस पैनल पर क्लिक करूँगा, कंट्रोल C करूँगा और यहाँ पर जाकर सॉरी ऐसे ही जाकर यहाँ पर कंट्रोल V कर दूँगा।
तो मुझे मैं यहाँ पर करके अपना एक और L2 पैनल जो सा यहाँ पर प्लेस करवा दूँगा, ठीक है। तो इस तरह से करके आप खुद से भी यहाँ पर पैनल जो सा है वो इंसर्ट आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से करके आप जो से हैं अपने कोई भी एक ना पैनल जो से है वो यहाँ पर इंसर्ट आप कर सकते हैं, और साथ में इसका आप शेडो भी दे सकते हैं। ये था मेरे पास दिसंबर में। अब देख सकते हैं जून जुलाई में, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। जून जो हमें प्रोडक्शन है जो सी वो जून जुलाई में चाहिए, ठीक है। तो ये इसका शेडो पड़ रहा है यहाँ पर। अगर मैं जून जुलाई के लिहाज से इसको एडिट करता हूँ तो फिर मैं ये करूँगा, अपने जो से ये ले पैनल्स हैं जो मेरे बैक पर आ रहे हैं पैनल, इनको यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा, उसको कंट्रोल दबा कर सेलेक्ट किया, ये मूव वाली ऑप्शन है, क्लिक की यहाँ पर, और इसको यहाँ से उठा के मैंने यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा यहाँ पर करके, और फिर सॉरी थोड़ा सा इसको यहाँ मैं थोड़ा सा टिल्ट करूँगा इस टाइप करके, ठीक है। यानी ये आपकी वो डिपेंड करता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से जो सा उसको आप एडिट करते हैं, यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट किस तरह से, आपकी प्रोडक्शन आपको सिर्फ समर में चाहिए या फिर आपको आपकी जो प्रोडक्शन जो सी है वो आपको चाहिए सर्दी में ज़्यादा चाहिए। ऐसे ज़्यादातर तो गर्मियों में ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए होती है, तो हम लोग ज़्यादातर जून और जुलाई में देखते हैं, क्योंकि जून जुलाई में ज़्यादा हमारे पास यहाँ पर एफिशिएंट काम इसमें हमारे सोलर पैनल काम करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि वो लोड ही वो हमारा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो हम लोग उसको देख के डिज़ाइन करते हैं। ये अगर मैं दिसंबर में देखूँ तो मेरे पास ये देख सकते हैं कि इस तरह से करके मेरे सोलर पैनल होंगे वो मेरे काम करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप और भी देख सकते हैं, जैसे सितंबर में मैं देख रहा हूँ तो सितंबर में ये होगा इसका। आपको पता है कि जब सर्दी आती है तो सूरज जो सा होता है उसका थोड़ा सा एंगल जैसा वो थोड़ा चेंज हो जाता है, और जैसे गर्मी आती है तो गर्मियों में सूरज जो सा होता है वो ऊपर को आ जाता है, और सर्दियों में नीचे को चले जाते हैं। तो इस तरह से करके आप जो सा है अपना कोई भी मॉडल जो सा उसको डिज़ाइन कर सकते हैं स्केचअप के ऊपर से, और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको आप एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में जो सा होगा वो हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह से कोई भी अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी पैनल किस तरह से एडिट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।